अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है आप लोगों को पिछले लेक्चर्स की समझ आई होगी और मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो कुछ खास रिस्पॉन्स नज़र नहीं आ रहा। क्या बात है बच्चों, लेक्चर्स की समझ नहीं आती है? अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और जो है उसको कमेंट पे किया करें कि हमें समझ आई है, ताकि मुझे भी पता चले कि बच्चों को मेरी समझ आती है या नहीं आ रही है। ओके जी बच्चों, तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारा टेंसेस का पोर्शन जो है लास्ट तकरीबन हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 2, उसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ जाएंगे। तो चैप्टर नंबर ये इसके अंदर है हमारे पास पेज नंबर 23 के ऊपर टेंसेस का पोर्शन, दैट इज ऑन पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, मिड के अंदर दिया हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है इसके अंदर से। तो फर्स्ट लिखा हुआ है आई प्ले या प्लेज। इसको हम लोग लिखते हैं यहां पर। फर्स्ट में हमें ऑप्शन दी हुई है प्ले या प्लेज। तो इसके अंदर इससे पहले जो है वो इस्तेमाल हुआ है आई। तो आई के साथ जो है वो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? प्ले, ना के प्लेज। तो हम लोग इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या आएगी? प्ले। सेकंड के अंदर जो है वो हमारे पास ऑप्शन दी हुई है उन्होंने डू या डज की। डू या डज की। तो इसके अंदर जो है वो लिखा हुआ है डू या डज दे लिसन टू द रैप म्यूजिक। तो हम लोग डू का इस्तेमाल जो है वो प्लूरल के साथ करते हैं और डज का इस्तेमाल जो है वो हम लोग सिंगुलर के साथ करते हैं। तो यहाँ पर दे जो है वो प्लूरल है, तो इसलिए हम लोग इसकी जगह इसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? डू। तो यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन डू। थर्ड में हमारे पास है सेंटेंस माजिद डोंट और डजंट सेट द टेबल। तो माजिद जो है वो अच्छा हमारे पास ऑप्शन क्या है? डोंट या डजंट। तो माजिद जो है वो एक पर्सन है और इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? डजंट। क्योंकि वो प्लूरल नहीं है, ज्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग उसकी जगह क्या इस्तेमाल करेंगे? डजंट। उसके बाद आ जाता है बच्चों हमारे पास सेंटेंस वी सम टाइम गो और गोज टू द पार्क। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाती है फोर्थ में गो या गोज। तो अब बताएं कि अब यहां पर है वी, तो वी क्या होता है? ज्यादा लोग, तो इसमें गो आएगा या गोज? जैसे डू जो है वो हम लोग ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं और डज जो है वो हम लोग सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेम एज इट इज हम लोग गो जो है वो ज्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे और गोज जो है वो हम लोग सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करेंगे या वन पर्सन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर वी है तो हम लोग यहाँ पर किसको टिक करेंगे? गो को। फिफ्थ सेंटेंस है हमारे पास आई डोंट और डजंट वॉच टेलीविजन आफ्टर 9 PM। तो आई डोंट और डजंट। तो हम लोग जो है वो डोंट जो है आई के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आई यहाँ पर जो है वो खुद की जात को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग इसकी जगह पर जो है वो डोंट इस्तेमाल करेंगे और डजंट इस्तेमाल ही और शी के साथ जो है या किसी पर्सन के नेम के साथ जो है वो सिंगुलर के साथ उसके लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है दे ऑफन विजिट और विजिट्स देयर ग्रैंडफादर। तो यहाँ पर हमारे पास सिक्स में हमारे पास है विजिट या विजिट्स। तो इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? विजिट, क्योंकि यहाँ पर दे लिखा हुआ है। उसके बाद हमें हमारे पास सेंटेंस है डू और डज शी लाइक द मैंगोस। तो डू या डज। तो ही शी के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? डज। तो यहाँ पर आएगा डज शी लाइक द मैंगोस। माई रैबिट्स ऑलवेज ईट और ईट्स वेरी फास्ट। तो ईट वाले में हमारे पास है ईट या ईट्स।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माई रैबिट्स ईट और ईट्स वेरी फास्ट, तो हमारे पास आ जाएगा माई रैबिट्स ईट्स वेरी फास्ट। नेक्स्ट है डू और डज आमना ट्रैवल अब्रॉड एवरी ईयर, तो आमना के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, डू या डज में से क्या इस्तेमाल होगा हमारे पास, डज, क्योंकि आमना के लिए हम लोग क्योंकि वो लड़की है और उसके लिए हम लोग सिंगुलर मतलब उसका प्रोनाउन जो है वो शी होता है और शी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, डज। 10th वाला हमारे पास क्या है बच्चों, साद, डोंट और डजंट, तो साद अगेन वही यहाँ पे आमना था और यहाँ पर साद है, तो डू या डजंट में से हम लोग इसको यूज करेंगे, डोंट है यहाँ पर, डोंट या डजंट, तो इसके अंदर हम लोग किसको चूज करेंगे, डजंट को। तो ये हो जाता है बच्चों हमारा ये पेज नंबर जो है 23 पे जो थे चूज द करेक्ट ऑप्शन वो कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग पेज नंबर 24 के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द सिंपल पास्ट टेंस। तो हम लोगों ने सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना है, परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं करना, कंटिन्यूस का इस्तेमाल नहीं करना, हम लोगों ने सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करना है, जिसके अंदर हम लोग सिंपली सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं और हम लोग उसके अंदर हैड या आईएनजी वाली पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते, उसको हम लोग कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल हम लोगों ने किस तरह से करना है, हमारे पास सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसमें हमारे पास वर्ड्स दिए हुए, हम लोगों ने उसकी जो है सेकेंड फॉर्म जो है वो पुट करनी है। हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस क्या दिया गया है, द शो डैश एट 10:30, सेकेंड है द चिल्ड्रन द बॉल, थर्ड है हमारे पास वी डैश a new pair of shoes last Friday, फोर्थ सेंटेंस है हमारे पास आमना डैश फ्रॉम मुल्तान, फिफ्थ में हमारे पास है दे डैश 2 लीटर ऑफ वाटर yesterday। अब हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। तो फर्स्टली जो हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब दी हुई है वो यहाँ पर दी हुई थी बिगिन, तो बिगिन को हम लोग क्या लगाएंगे, बिगैन। चिल्ड्रन यहाँ पर थ्रू लिखा हुआ था, तो थ्रो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, थ्रू। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ था बाय, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बॉट। यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ था कम, तो हम इसको लिख देंगे केम, उसकी सेकेंड फॉर्म लगानी है। यहाँ पर 3 ड्रिंक और यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया है, ड्रैंक। तो ये आ जाते हैं हमारे टेंसेस का जो पोर्शन था जिसके अंदर हम लोगों ने सिंपल पास्ट टेंस में इसको चेंज करना था, वो हो गया कंप्लीट। अब हम लोगों ने लगाना है विल और शेल का यूज। लास्ट पोर्शन हमारा रह जाता है टेंसेस के अंदर। तो विल और शेल के अंदर यहाँ पर हमारे पास लर्नड में लिखा हुआ है कि हम लोग विल और शेल का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर टेंस में, लेकिन हम लोग शेल जो है सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करते हैं आई और वी के साथ। आई और वी के साथ जो है विल भी इस्तेमाल हो सकता है, ये नहीं है कि विल इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन शेल जो है उसकी कंडीशन है कि वो सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ इस्तेमाल होगा। तो इसके लिए हम लोग करेंगे, हमारे पास कुछ 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हम लोगों ने उसकी करेक्ट जो है वो लगाना है कि मतलब किसमें विल आएगा और किसमें शेल आने वाला है।
तो फर्स्ट सेंटेंस आ जाता है आई डैश वेयर अ स्वेटर नेक्स्ट वीक। तो इसके अंदर हम लोग फर्स्ट के अंदर क्या लगा देंगे, शेल। आई शेल वेयर अ न्यू स्वेटर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ही डैश बाय अ न्यू शर्ट नेक्स्ट मंथ। तो इसके अंदर सेकंड वाले के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, ही है तो ही के साथ क्या लग जाएगा, विल। थर्ड के अंदर हमारे पास क्या है, व्हेन डैश यू गो टू द कनाडा अगेन। तो यहां पर क्या आ जाएगा, व्हेन विल, क्योंकि यू है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फोर्थ में वी के साथ हम लोग क्या लगा देंगे, शेल। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ में आ जाता है दे, तो दे के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, विल। तो आई और जो यहाँ पर था हमारे पास वी, उनके साथ हमने शेल लगाया है, बाकी सबके साथ हम लोगों ने सिंपली क्या किया है, विल का इस्तेमाल किया है। इसी के साथ बच्चों हमारा जो टेंसेस का पोर्शन है वो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट जो है छोटा सा एक पोर्शन है हमारे पास पंक्चुएशन का, वो भी हम लोग इसी के साथ आज कवर कर लेंगे, क्योंकि देयर आर ओनली 5 सेंटेंसेस। उसको हम लोगों ने सिंपली पंक्चुएट करना है, मतलब जहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है वहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे, जहाँ पे कैपिटलाइज करना है वहाँ पर कैपिटलाइज करेंगे, और जहाँ पर हम लोगों ने एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क पुट करना है वहाँ पर हम लोग वो मार्क्स पुट करेंगे। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन के अंदर जो है हमारे पास पहले में जो रॉन्ग वाला जो उन्होंने लिखा हुआ है हम लोग पहले वो लिखेंगे, उसके नीचे हम लोग उसको करेक्ट करके लिखेंगे। वाओ योर बर्थडे गिफ्ट इज ब्यूटिफुल। Hooray! I scored full marks in my maths test. Alas, I lost my purse. I lost my पर्स। इसके बाद बाकी के जो 3 सेंटेंसेस है उसको हम लोग इसको इरेज करने के बाद कवर करेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, वाओ। वाओ के बाद हम लोगों ने क्या पुट करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क, जो हम लोग हमेशा तब इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग कोई अलास या वाओ या कुछ इस तरह से बोलते हैं जिससे हम लोगों को हैरानी हो रही होती है, उस सेंटेंस के अंदर जो है हम लोग वाओ का इस्तेमाल करते हैं। अब वाओ के बाद जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटलाइज करना पड़ता है। योर बर्थडे गिफ्ट इज ब्यूटिफुल। इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। हुर्रे आई स्कोर्ड फुल मार्क्स इन द एग्जाम। तो इसके हम लोग क्या लिखेंगे, हुर्रे एक्सक्लेमेशन मार्क आई स्कोर्ड फुल मार्क्स इन माय मैथ्स टेस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा, फुल स्टॉप। अलास आई लॉस्ट माई पर्स। तो यहाँ पर लगेगा अलास एक्सक्लेमेशन मार्क आई लॉस्ट माई पर्स। तो इसी के साथ ये 3 सेंटेंसेस हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास 2 सेंटेंसेस और रह जाते हैं, इसको नोट डाउन कर ले। ये we made it. Well done, what a great job. Well done, what a great job. अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, इसको करेक्ट करना है। ये एक्सक्लेमेशन मार्क कैपिटलाइजेशन made it, full stop, well done एक्सक्लेमेशन मार्क कैपिटलाइजेशन करेंगे हम लोग यहाँ पर, what a
ग्रेट जॉब एंड फुल स्टॉप। इसी के साथ बच्चों आज का हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। हमने कर लिया है इसकी आज टेंसेस किए, उसके बाद फिर हम लोगों ने पंक्चुएशन की थोड़ी सी चीज़ें की। अब हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 ये होता है फिनिश। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 3 करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।